हेलो एवरीवन, इसमें कबेरी। आज मैं इस सीरीज का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में नूस और मैंग के शादी कैसे निकाले जाते हैं। मैंग थॉट का इंतजार कर रहे होते हैं। जब थॉट शादी में आते हैं तब मैंग कहता है मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। थॉट कहता है मैं लगभग जल्दी नहीं उठा, बहुत देर हो गई है। मैंग पूछता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। थॉट कहता है अरे पहले ही ब्रेकअप हो गया है। मैंग पूछता है अरे क्या तुम ठीक हो। थॉट कहता है मेरे जैसे आदमी के लिए यह आसान है। नूस आती है और जब दोनों के बीच किस होते हैं तब थॉट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो शादी को बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। मैंग उसे ढूंढ रहे होते हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद उसे मैंग कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो। थॉट कहता है मुझे नींद आ रहे थे इसलिए मैं जल्दी निकल गया। सॉरी मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंग कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। थॉट कहता है शाम को मिलते हैं, मुझे अभी सोना है। इवनिंग पार्टी में हम देखते हैं थॉट पार्टी में नहीं आते हैं, जबकि मैंग चारों ओर उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। ऑफिस के लोगों को वो पूछते हैं थॉट नहीं आए। एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है हाँ सही में कहाँ गया, क्या आपने उसे पहले ही कॉल किया था। दूसरा आदमी कहता है मैंने पहले ही कुछ कॉल की लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। भूल जाओ, हम भी तो तुम्हारे दोस्त है। फिर हम देखते हैं मैंग शादी के फोटो वॉल पर लगा रहे होते हैं। फिर नूस उसके गर्ल्स साफ करती है और कहती है क्या तुम थके हुए हो, तुमने पूरे दिन घर तैयार किया है। मैंग कहता है बस थोड़ा सा, लेकिन मैं ठीक हूँ। नूस कहती है क्या तुम अभी तक भूखे हो, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे। मैंग कहता है मुझे भूख लगी है लेकिन बेहतर होगा कि मैं तैयारी ना करूँ। मुझे लगता है कि हमें फोन से ऑर्डर करना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। नूस कहती है ठीक है। ऐसे कहकर उसे ग्लास पहनाने के लिए लेते हैं। तभी मैंग कहता है इसे मत करो, मैं अभी इसे नहीं पहनना चाहता। फिर दोनों के बीच किस होते हैं। रात के सीन दिखाई जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। दोनों बाइक की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। मैंग जब थॉट को देखते हैं तब उसे मिलने आते हैं। मैंग कहता है तुम रात को देर से आ रहे हो। थॉट कहता है मुझे बस इतना पता था कि तुम्हारा घर यहीं है। मैं ऑफिस में लोगों से पूछने गया और फिर यहाँ चले आया। मैं तुम्हें शादी का तोहफा देने यहाँ आया हूँ। मैंग कहता है तुम शादी के दिन जल्दी क्यों चले गए। थॉट कहता है मेरा इरादा जल्दी निकलने का नहीं था, लेकिन मैं वहाँ रुकने के लिए खुद को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने एक गर्लफ्रेंड बनाने दूसरी लड़कियों से मिलने की कोशिश की ताकि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दूं, लेकिन तुम मुझे फिर से सोचने पर मजबूर करने आते हो। उस दिन मैं लगभग अपने मन को रोक नहीं सका, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम शादी करने जा रहे हो। हमें उस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी शादी में मैं जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं नहीं गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन मैं बस इतना ही कर सका। बहुत कोशिश की तुमसे दूर होने की, लेकिन मैं यह नहीं कर पाया। मुझे पता है तुम्हारे साथ मुझे इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। उसके बातें सुनकर मैं कहता है मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों के बीच किस होते हैं। तभी दोनों नूस की आवाज सुनकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नूस पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं कहता है नहीं, वो मेरे लिए अपनी शादी का तोहफा लाया है। थॉट प्रेजेंट को देते हुए कहता है बधाई हो तुम दोनों के लिए, तो मुझे अभी जाना होगा। फिर देखते हैं दोनों प्रेजेंट को खोलते हैं जहाँ डीवीडी होते हैं। नूस पूछती है तुम्हारा दोस्त इतनी रात को क्यों आया। मैं कहता है उन्होंने कहा कि अभी अभी इस डीवीडी को बर्निंग फिनिश किया है, इसलिए वो तुरंत आ गए। नूस कहती है वो कल सुबह या शायद किसी और दिन क्यों नहीं आता। मैं कहता है मुझे भी नहीं पता, यह उनकी यूजुअल स्टाइल है। अगर वो आना चाहेगा तो आ जाएगा। अभी डीवीडी देखना चाहते हो क्या। नूस पूछती है और उसे हमारे घर के बारे में कैसे पता चला, क्या तुमने उसको बताया। मैं कहता है उसने ऑफिस में किसी से पूछा। डीवीडी देखना नहीं चाहते। नूस कहती है मैं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे कल करूँगी।
करूंगी, बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, तुम लाइट बंद कर दो। फिर मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ दोनों साथ डीवीडी देखते हैं। उस डीवीडी में शादी के फोटोज होते हैं। यहाँ मैं कहता है मुझे अच्छा लगा कि मुझे उससे किस करने का मौका मिला, लेकिन यह एक बुरा एहसास भी है क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ और हमारी शादी भी हो चुके हैं। फिर देखते हैं घर लेने की सेरेमनी होते हैं और यहाँ थर्ड काफी मदद करते हैं। मुझसे एक लड़की कहती है तुम्हारी सेटअप बहुत सुंदर है, क्या तुम हमेशा के लिए रहने की प्लान बना रही हो? नुस कहती है कल रात मुझे कुछ मदद मिली, यदि नहीं मिली होती तो मैं फिनिश नहीं कर पाती। वो दोनों पूछती है किसने की, तभी नुस थर्ड के बारे में कहता है। तभी एक लड़की थर्ड के गे होने के बारे में उसे सुनती है। सच्चाई की जानकारी के बिना नुस कहती है वो एक रियल आदमी है। वो लड़की कहती है क्या तुम्हें विश्वास है कि वो एक आदमी है? 2-3 महीने पहले अगर कोई मुझसे कहता कि पीटर एक अच्छा लड़का था तो मुझे विश्वास नहीं होता, कभी नहीं। नुस कहती है तुम पागल हो, हम सब मैच्योर है, लोग बदल सकते हैं, तुम्हें अब से उसकी जुगली करना बंद कर देना चाहिए। वो लड़की कहती है अगर वो इस तरह अच्छा और हैंडसम है तो मैं उस पर जुगली नहीं करूंगी, बेहतर होगा कि मैं उसके साथ फ्लर्ट करूं। ऐसे कहकर उसे फ्लर्ट करती है और थर्ड भी उल्टा उसे फ्लर्ट करते हैं और वहीं से वो चली जाती है। फिर देखते हैं मैंग हर दिन ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं। यहाँ मैंग कहता है मैं शादी के बाद की नॉर्मल जिंदगी के बारे में सोचता था। मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम पर जा रहा था और रात के खाने के लिए घर वापस आ रहा था। यह सबसे खुशहाल जीवन होना चाहिए, लेकिन जब मैंने इस तरह का लाइफ अधिक समय तक बिताया तो मुझे पता चला कि हमारे लाइफ में कलरफुलनेस की बहुत कमी है और इसने मुझे उसके प्रति विशेष रूप से रचने और याद करने के लिए प्रेरित किया। फिर देखते हैं मैंग खाने के टेबल पर इधर उधर के बातें सोच रहे होते हैं। नुस कहती है क्या तुम बोर हो गए हो? तुमने पहले ही 2 दिन तक चावल का दलिया बार बार खाया। मैंग कहता है मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, मैं खा सकता हूँ। नुस कहती है यदि हाँ तो हम आज शाम को बाहर कुछ खाने जा सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ है जिसे तुम खाना चाहते हो? मैंग कहता है मैं सोचता हूँ कि शाम को मैं अपने दोस्त के साथ फुटबॉल देखने जाऊंगा। नुस पूछती है इसे किसके साथ देखोगे? मैंग कहता है थर्ड के साथ। नुस पूछती है कहाँ देखने जाओगे? मैं कहता है शायद बैठने और देखने के लिए कोई दुकान मिल जाए। नुस पूछती है क्या तुम इसे घर पर नहीं देख सकते? मैं कहता है हम कर सकते हैं। नुस कहती है तो फिर घर पर क्यों नहीं देखते? अपने दोस्त को हमारे घर में देखने के लिए इनवाइट करो। मैं पूछता है क्या वो आ सकता है? नुस कहती है बिल्कुल, तुम्हारे दोस्त पहले से बेहतर है। मैं कहता है जहाँ तक उसके बात है तो क्या वो आने को राजी होगा? हालांकि मैं उसे इनवाइट करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो आएगा या नहीं। फिर देखते हैं थर्ड वहीं आते हैं और साथ ही फूड लेकर आते हैं। तीनों साथ खाना खाते हैं और यहाँ नुस थर्ड से जेलस फील नहीं करती है क्योंकि उसे लगती है कि दोनों दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर थर्ड और मैंग साथ मिलकर प्लेट धोते हैं। फिर दोनों साथ फुटबॉल मैच देखते हैं और नुस सो जाती है। मैंग कहता है क्या तुम हाल ही में अभी भी फुटबॉल खेलते हो? थर्ड कहता है नहीं, तुमने मुझसे उस आदमी से बात करने से मना किया था, उसके बाद मैं फिर कभी नहीं गया। मैंग पूछता है क्या तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो? थर्ड कहता है हाँ, तुम मेरे बिलव फ्रेंड हो, यदि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करने का साहस करते हो तो मुझे भी तुम्हारी बातें सुनना ही होगा। मैं कहता है मैं भी फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। थर्ड पूछता है क्यों? मैं कहता है मैं बोर हो गया हूँ, ऑफिस का काम खत्म करने के बाद करने को कुछ नहीं होता। थर्ड कहता है तुम अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, क्या शादी के बाद तुम्हारा लाइफ बोरिंग हो गया? मैं कहता है नहीं। थर्ड कहता है मैं बस कभी कभी तुम्हारे साथ कुछ और करना चाहता हूँ। ऐसे कहकर उसके ओर देखते हैं और दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं और दोनों करीब होते हैं। फिर नुस नींद से जग जाती है और नुस मैंग से मिलने आती है और हम देखते हैं दोनों डिस्टेंस बनाकर बैठे होते हैं। मैंग कहता है क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो?
नुस कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम ऊपर नहीं गए, इसलिए मैं पीछे पीछे आने लगी। मैंग कहता है फुटबॉल अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी थॉट कहता है अच्छा तो अब मैं घर जाऊंगा, तो फिर तुम नुस के साथ सो सकते हो। मैंग कहता है बाद में मिलते हैं। नुस कहती है चलो अब सोने। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ थॉट मैसेज करते हैं कि तुम्हें दोबारा देखने की चाह है। यह देखकर मैंग स्माइल करते हैं और उसे नुस दिख रही होती है। फिर दोनों जब ब्रेकफास्ट करते हैं तब मैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं मोटा हूँ? नुस कहती है मैं अंतर नहीं देख सकती, हम हर रोज एक साथ रहते हैं। मैंग कहता है मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ। नुस कहती है तो इसे करो, तुम क्या करना चाहते हो? दौड़ना। मैंग कहता है मैं दौड़ना नहीं चाहता, यह बहुत बोरिंग है। मैं थॉट से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उनका एक फुटबॉल खेलने वाला ग्रुप है। उसे लगता है कि मैं ए और बीट को भी साथ चलने के लिए इनवाइट करूँगा काम के बाद खेलने के लिए। बस बहुत हो गया, मोटा नहीं होना चाहता। नुस कहती है तुम इसे पहले ही खा चुके हो। फिर देखते हैं मैंग ऑफिस के काम खत्म करने के बाद मुझसे पूछता है तो तुम्हारा डिसीजन क्या है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? नुस कहती है नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। मैंग कहता है यदि हाँ तो मैं तुम्हें घर ले चलूं। नुस कहती है कोई बात नहीं, मुझे वहाँ ले जाना और लौटना समय की बर्बादी है, मैं वहाँ से घर लौटूंगी। फिर मैंग फुटबॉल खेलने जाते हैं। खेल खत्म करने के बाद दोनों फील्ड में बैठे होते हैं और दोनों खेल के बारे में बात करते हैं। तभी एक लड़का मैंग से पूछता है अरे क्या तुम सवार नहीं ले रहे हो? मैंग कहता है मैं कुछ देर आराम करूंगा, तुम लोग बस आगे बढ़ो, मैं बाद में जाऊंगा। फिर वे चले जाते हैं। मैंग थॉट से पूछता है आज तो बहुत मजा आ रहा है, क्या तुम सवार नहीं लोगे? थॉट कहता है मैं तुम्हारे साथ सवार लेने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंग कहता है वास्तव में मुझे अब जाना होगा। फिर मैंग नहाने जाते हैं और उसके पीछे पीछे थॉट भी जाते हैं और उसके डोर को बंद करने से रोकते हुए पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ सवार ले सकता हूँ? मैंग उसके लिए डोर खुला रखते हैं और दोनों साथ बाथरूम में होते हैं और फिजिकली इंटीमेट होते हैं। फिर देखते हैं मैंग नुस के साथ होते हैं। नुस पूछती है क्या तुम वापस आ गए? मैंग बिना कुछ कहे उसे हक करते हैं। नुस कहती है तुम्हें क्या हो गया, अचानक मुझे गले क्यों लगा रहे हो? क्या तुम पहले ही सवार ले चुके हो? तभी मैंग इसका जवाब नहीं देता है, बल्कि कहता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हें पता है तो मैं जल्दी से वापस आ गया। ऐसे कहकर उसके करीब जाते हैं और फिजिकली इंटीमेट होते हैं। फिर सीन चेंज होती है। नुस मैंग से पूछती है क्या तुम आज फुटबॉल खेलने जाओगी? मैंग कहता है मुझे नहीं लगता। नुस कहती है तुम जा सकते हो, मैं अकेले घर जा सकती हूँ, यह अभी शुरू हो रही है, कोई बात नहीं, यह आसान है। एक्चुअली नुस प्रेग्नेंट है। वो कहती है प्लीज यह बात अब किसी को मत बताओ, मैं चाहती हूँ कि यह और अधिक श्योर हो। फिर मुझे पहले जाना होगा, मुझे ट्रैफिक जाम से डर लगती है, मैं भीड़ में नहीं रहना चाहती। ऐसे कहकर नुस चली जाती है। उसके जाने के बाद मैंग थॉट को कॉल करके पूछता है क्या तुम आज शाम फुटबॉल खेल रहे हो? थॉट कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। मैंग कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। थॉट पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? मैंग कहता है मिलने तक इंतजार करो, फिर बात करेंगे। फिर दोनों मिलते हैं। मैंग कहता है मुझे लगता है बेहतर होगा कि हम दोबारा एक दूसरे को ना देखें। थॉट पूछता है तुम किस बकवास की बात कर रहे हो? मैंग कहता है चलो अलग हो जाते हैं। थॉट कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या गलत किया, बस मुझे बताओ। मैंग कहता है तुमने गलत नहीं किया। थॉट पूछता है तो क्यों? मैंग कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, क्या तुमने सुना? मुझे लगता है कि प्लीज अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें अब एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। मेरा एक फैमिली है,
थॉट कहता है लेकिन तुम गे हो। मैंग कहता है मैं नहीं हूँ। थॉट कहता है बाहर में जाओ। फिर तुम क्या हो? अतीत में या पहले से ही स्पष्ट है। मैं तुम्हारी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो मेरे जैसी हो जाए, ताकि हम साथ रह सके। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की जब तक कि तुम मिल नहीं गए। इसके बजाय तुम पहले की तरह हर बार की तलाश कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया फिर भी तुम मुझसे ऐसे ही बात कर रहे हो। मुझे उत्तर दो मैंग, क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त अच्छा नहीं कर रहा हूँ? तुमने मुझे ऐसा बना दिया है। क्या अब भी तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मैंग कहता है लेकिन तुम ही हो जिसने इसे शुरू किया है। क्या तुम वो भूल रहे हो? थॉट कहता है हाँ, मैंने ही इसे शुरू किया था और हम खुश है ना? मैंग कहता है यह सच नहीं है, तुम्हें रोकना चाहिए। मैं अपने फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहता। थॉट कहता है तुम सेल्फिश हो। मैंग कहता है हाँ, मैं सेल्फिश हूँ। तभी थॉट उसे मुक्का मारते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होते हैं और दोनों को कोई लड़के आकर रोकते हैं। थॉट उससे कहता है तुम सेल्फिश हो। मैंग कहता है मेरे जीवन से चले जाओ, बाहर चले जाओ। ये सुनकर थॉट चले जाते हैं। उसके जाने के दुख मैंग को होता है लेकिन वो उसके लिए हर संभव उसे छोड़ने का फैसला करता है। जब नुस उसे इंजरी के बारे में पूछती है तब मैंग उसे खेलते समय घायल होने के बारे में कहता है और वो नुस को पीछे से हक करते हैं। दूसरे दिन मैंग ऑफिस के लिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उसका तबीयत खराब है। नुस उसे घर में रेस्ट करने के लिए कहती है और वो ऑफिस में चली जाती है। मैंग के टेबल पर एक कॉल आते हैं और उसे नुस उठा लेती है जिससे पता चलती है कि थॉट उससे मिलने आए हैं। ये जानकर वो बाहर थॉट से मिलने जाती है और थॉट मैंग के बारे में पूछता है। नुस कहती है पी मैंग को बुखार है इसलिए वो यहाँ नहीं है, वो घर पर सो रहा है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम चाहते हो कि मैं उसे बताऊं? थॉट कहता है कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। नुस पूछती है क्या तुम दोनों को एक दूसरे से कोई परेशानी हो रही है? इसका जवाब थॉट दिए बिना चले जाते हैं। तो फिर एक लड़की नुस से पूछती है थॉट यहाँ क्या कर रहा है? नुस कहती है वो पी मैंग से मिलने आया था। फिर देखते हैं थॉट मैंग से मिलने जाते हैं। मैंग कहता है तुम्हें चले जाना चाहिए। थॉट कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे तुमसे तब तक बात करने चाहिए जब तक हम एक दूसरे को स्पष्ट रूप से समझ नहीं लेते। तभी मैंग गेट को खोलने से उसे रोकते हैं। थॉट जबरदस्ती उसके घर में घुसकर मैंग से मिलते हैं। मैंग कहता है तुम पहले मेरे बात सुनो, प्लीज इसे एंड होने दो। मैं अब नुस के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। थॉट पूछता है और तुम्हारे ऐसा करने पर क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आते? मैंग कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ दोनों काफी इमोशनल हो जाता है और फिर दोनों रोते हुए हक करते हैं। थॉट उसके फोरहेड पर किस करते हैं और दोनों को इस तरह करीब नुस देख लेती है। नुस पूछती है क्या तुम दोनों को मुझसे कुछ कहना है कल रात के बारे में? मैंग कहता है मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नुस कहती है बात नहीं करना चाहते या झूठ बोलने का कोई बहाना नहीं मिल रहा है, मैं अब सब कुछ जानती हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ वो नुस को थॉट और मैंग के बीच हुए फिजिकली इंटीमेट के बारे में बताती है और उसे इस बारे में ऑफिस के एक स्टाफ ने बताया था क्योंकि वो दोनों को बाथरूम से निकलते हुए देखा था। यही फ्लैशबैक खत्म होती है। नुस कहती है मैं एक बेवकूफ नहीं हूँ इस बारे में कि तुम एक साथ फुटबॉल खेलने के बहाने से अपने दोस्त को देखना चाहते थे, है ना? असल में तुम खेलना नहीं चाहते थे। तो बताओ तुम गे हो या नहीं? चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए, कहो। मैंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं उलझन में हूँ, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ। नुस पूछती है फिर तुमने मुझे मूर्ख क्यों बनाया? तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंग कहता है अच्छा मेरा बात सुनो, मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया, मुझे तुमसे प्यार है। नुस कहती है प्यार करो और तुम उसके साथ सेक्स करने जाओ। मैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा हूँ? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं
सुन नहीं सकता। ये बातें सुनकर नुस अपने पेट में ही मरते हैं। थॉट और मैंग उसे रोकते हैं, तभी नुस थॉट को दूर धकेल देती है और मैंग थॉट को कहता है, मैंने तुमसे कहा था चले जाओ, लेकिन तुमने मुझे नहीं सुना। मैंग नुस को संभाल नहीं पाती है। थॉट इस तरह के सिचुएशन देखकर हमेशा के लिए मैंग से दूर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद नुस भी उसे छोड़कर चले जाती है और यहाँ मैंग कह रहे होते हैं कि अब मैं सचमुच नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो पूछती है, और क्या आप अब भी अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? मैंग कहता है, मुझे पसंद है, मुझे अपनी वाइफ से प्यार है और मैं अपने दोस्त से भी प्यार करता हूँ। वो कहती है, शांत हो जाइए, मैं जो कहूँगी वो जेंडर के बारे में नहीं है, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, आपका किसी और के साथ अनकॉन्शियस अफेयर है। अगर आप अब भी अपनी वाइफ से प्यार करते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उसका दिल दुखे। क्या मैं सही हूँ? लेकिन आपको अपने आप से सावधानी से पूछना चाहिए कि वास्तव में आपकी भावना क्या है और अपने आप को भी मुक्त मत बनाइए। यह सच है कि आप अपनी वाइफ के साथ एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिल में अभी भी अपने दोस्त के लिए अच्छी भावनाएं हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपकी भावनाओं में कौन अधिक इम्पोर्टेंट रखता है। किसी पुरुष या महिला के लिए भावनाएं रखना सब एक समान है। धोखा देना ही धोखा है। लगातार दूसरे दिलों को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। आप तीनों अंत में आहत होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ अकेले समय बिताइए, खुद को शांत करें और इस बारे में ध्यान से सोचें। मैंग कहता है, ठीक है, थैंक यू मेरे बातों को ध्यान से सुनने के लिए। फिर वो कॉल काट देता है और वो अब अकेला ही रह जाता है। थॉट को कॉल करते हैं लेकिन वो रिसीव नहीं करता। वो थॉट के बारे में सोचकर रोने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आखिरी में थॉट को ही सुनते हैं। सो गाइस, ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।